Hello bachcho, let's read the question. So question says that if a salt of a strong acid and the weak base hydrolyze appreciably, alpha is 0.01, 0.1 basically, which of the following formula is to be used to calculate the degree of hydrolysis of alpha? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा के लिए कंसीडर किया जाता है? तो बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, हम मान लेते हैं HCl, और साथ में वीक बेस को हम मान लेते हैं NH4OH, ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो ये जैसे रिएक्ट करेंगे एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा? NH4Cl और साथ साथ में वाटर। तो इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाना है हमें। तो ये सॉल्ट बेसिकली आयंस के फॉर्म में रहेगा एज ए NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो कभी भी किसी भी Cl नेगेटिव आयन का एक काम करते हैं, इसको रिवर्स लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, NH4 पॉजिटिव का होगा, तो उसके हमें बाकी चीजों को कंसीडर करना है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट से जो एनाइन या कैटायन आता है उनका हाइड्रोलिसिस कभी भी नहीं होता। ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे वाटर एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या कर रहा है? वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है, जबकि एसिड बेस रिएक्शन का रूल है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाना चाहिए। ये वाला फॉलो होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी भी वो स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। बट वही NH4 पॉजिटिव एक वीक बेस से आया हुआ है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस पे ये वाला रूल कभी भी फेल नहीं होता है, हमेशा काम करता है, चेक करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बन जाता है NH4OH, और साथ साथ में यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? दैट विल बी इक्वल्स टू OH, सॉरी H पॉजिटिव आयन। यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग? H पॉजिटिव आयन। अब अल्फा कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसका इनिशियल कंसिडरेशन हम C मान लेते हैं, ये 0 0 होता है। तो इसका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा मान ले तो ये लिखा जाता है C माइनस ऑफ C अल्फा। ये कितना बन जाएगा? C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा। अब इसके हाइड्रोलिसिस के लिए कांस्टेंट लिखा जाता है KH। KH, जो KH किसके इक्वल होता है? तो KH लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, KW बाई जो वीक है, वीक कौन है? वीक बेस है, उसका कांस्टेंट डिवाइड होता है। ये सिंपल आपका केएच निकलने का तरीका है। और केएच में अभी इस रिएक्शन के बेसिस पे देखूं तो ये होता है आपके पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा, क्योंकि ये होता है आपके पास इस दोनों का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट से C कॉमन आएगा, एक C कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा रहेगा। अब अल्फा 0.1 का मतलब परसेंटेज ऑफ अल्फा की बात करें तो कितना है? 0.1 इंटू 100 यानी 10% है। तो अल्फा जब बहुत ज्यादा हो यानी 10 या 10% से ज्यादा हो तो 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा। तो यहां से अगर देखा जाए C का वैल्यू, कंसंट्रेशन हालांकि यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन को आई गेस A माना गया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज अल्फा, और आई गेस कंसंट्रेशन कहीं पे मेंशन नहीं है, तो यहां पे हम इसको मान सकते हैं कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन लिया गया होगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो अल्फा क्या आ जाएगा? तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा? तो अल्फा एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, यानी कि अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बन जाएगा? KW बाई KB इंटू 1 माइनस ऑफ अल्फा। तो ये कभी भी इस फॉर्म में तो नहीं आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में कब आता है? जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब ये नेग्लेक्ट हो जाता है तो नेग्लेक्ट होने के बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे फिर कैसा होता है एक्सप्रेशन। अब इसे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ही क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, कोई हम फॉर्मुला नहीं बना सकते। जब ये नेग्लेक्ट हो जाता है मतलब अल्फा जब बहुत ही लेस होता है, जैसे 1% 2%, तो उस केस पे जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो अल्फा आ जाता है अंडर रूट ऑफ KW बाई KB इंटू C, जिसको यहाँ पे A लिखा गया है, तो ये वाला मैच कर सकता था उस केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा क्योंकि बहुत ज्यादा है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक बनेगा, तो फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।